ऐसा प्रोग्राम हो रहा है राइटर एसोसिएशन का, हमारी शुभकामना है। और आज इस महान उत्सव में हम शामिल हो रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं अपने फेडरेशन की तरफ से, फिल्म फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसी तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एसोसिएशन ने अवार्ड किया है, बहुत अच्छी बात है। राइटर्स दे रहे हैं राइटर्स को अवार्ड्स, तो आई थिंक बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इसमें, देखता हूँ अभी कैसे है। बट आई होप दैट एवरीथिंग गोज वेल। और हमेशा राइटरों को हमेशा हमको इनकरेज करना चाहिए। राइटर्स हैं तो स्क्रिप्ट, जब पिक्चर बनती है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ द स्क्रिप्ट, और उसके लिए आई थिंक राइटर इज़ द मेन बैकबोन ऑफ द फिल्म। एंड आई थिंक ये जो भी किया है SWA ने, बहुत अच्छी बात है और ये इनकरेजमेंट करना चाहिए और सबको आई थिंक इसको सब फुल सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। ये मेरे लिए सबसे महत्व का अवार्ड फंक्शन ये है। ये मेरा स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का अटेंड करने वाला पहला फंक्शन है। सॉरी, मैं बहुत सालों से बहुत चाहता था, पर मुझे लोग प्रोड्यूसर ही गिनते हैं तो बट ये मैं मानता हूँ कि राइटर्स जो होते हैं वो रियल क्रिएटर्स होते हैं, मदर ऑफ द शो कंटेंट ये होते हैं। और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली राइटर की क्रेडिट भी कभी कभार नहीं लिखते लोग, तो दैट्स वेरी सैड। ये सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है और अवार्ड मिले ना मिले, मैं राइटर्स जो यहाँ फ्रेटर्निटी में बड़े बड़े राइटर्स हैं उनको मिलने आया हूँ। बहुत मज़ा आएगा। आई एम वेटिंग फॉर द, हमारे 2 शो है, पुष्पा इम्पॉसिबल और वागली की दुनिया के राइटर्स नॉमिनेटेड हैं एंड मैं विश करता हूँ। यही कहूँगा कि एज अ राइटर नॉमिनेट होना बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि हम पहले राइटर हैं, मैं एक्टर भी हूँ, तो मेरे लिए एज अ राइटर नॉमिनेट होना, पहली बार मैं किसी राइटिंग नॉमिनेशन अवार्ड में आया हूँ, सो बहुत अच्छी लगती बात है एज अ राइटर नॉमिनेट। जी नहीं, वक्त बदल चुका है, मुझे तो ऐसा फील कभी हुआ नहीं। जब से मैं लिख रहा हूँ आई थिंक महत्व हमें आई थिंक ऑडियंस से नहीं मिलता है, लेकिन जब आप इस शहर की बात करते हैं तो ये शहर राइटर्स को बहुत देता है और लोग बहुत देते हैं जो आपका काम बना रहे हैं, आपके साथ बना रहे हैं। तो एक परसेप्शन है वो आई थिंक ऑडियंस के साथ चेंज हो रहा है OTT के आने के बाद, बट मोस्टली ये शहर तो बहुत प्यार देता है राइटर्स को, तो ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ऐसे अवार्ड्स कितनी खुशी की बात है कि राइटर्स कम्युनिटी के लिए एक अवार्ड है और जिसको फेलो राइटर्स ने सिलेक्ट किया है। ऑल्सो अगर अवार्ड न भी हों, सिर्फ सारे राइटर्स यहाँ मिल रहे हैं और उन पर फोकस है, और राइटर्स के लिए इतने सारे माइक और इतने सारे कैमरा लगे हुए हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कम होता है। यहाँ पे आप बाकी जो अवार्ड फंक्शन होते हैं वहाँ पे राइटर्स को बड़ा पीछे कहीं बिठाया जाता है, एकदम छुपा दिया जाता है। यहाँ कम से कम हम लोग सामने हैं, अपना काम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने साथियों का काम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी हैप्पी। ये विडम्बना है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो स्टार ओरिएंटेड है और वो बदलने में, वो बनने में बहुत साल लगे हैं, उसको बदलने में भी बहुत साल लगेंगे। और अगर कोई बदलना चाहेगा, कोई बदलना भी नहीं चाहता, आई थिंक सब खुश हैं। और हम राइटर्स जो हैं, हमारी सबसे हमारी कलम में बहुत ताकत है, लेकिन हमारी आवाज़ जो है, हम लोग थोड़े से हम्बल लोग होते हैं, उतना लड़ते नहीं हैं अपने लिए। दूसरों के लिए लड़ना हमको आता है, अपने लिए लड़ना नहीं आता है। तो हम लोग अपना एक, हमने छोटा सा ये एक अपना अवार्ड फंक्शन बना लिया है कि हम इसमें तो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ने ये अवार्ड रखा है टू फेलिसिटेट, टू अवार्ड देयर ओन। I think the writers are the best people to judge their own work and to award each other and encourage each other, बिकॉज अवार्ड जो है धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री में अपना इम्पोर्टेंस चला जा रहा है अवार्ड्स का। वो टेलीविज़न शोज बनते जा रहे हैं। मेरी ये उम्मीद है कि ये शो ऐसा नहीं है और ये एक जेन्युइन अवार्ड फंक्शन है। एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आई जस्ट wish and hope more and more original writing talent comes out of this country, because we're a very vast and amazing country and amazing minds. So it's about encouraging them and making sure that they earn good money so that they come out with good work. जी अब तो थोड़ा थोड़ा समय बदल रहा है और ऐसा नहीं है कि राइटर्स को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, और मिलनी चाहिए और कामयाबी मिलनी चाहिए। एक्टर से बहुत कम कंपैरिजन किसी भी क्राफ्ट का होता है, बिकॉज एक्टर का चेहरा होता है सामने। तो आपका प्रोडक्ट जो है या आपकी फिल्म, आपका सब्जेक्ट, आपका वेब सीरीज़ वो एक्टर के चेहरे से पहचाना जाता है। तो वो एक बात है कि मतलब उनके चेहरे पे चीज़ें
दिखाई देती है और पहचानी जाती है, तो उसका एक एडेड एडवांटेज है, बिकॉज जब फेलियर भी होता है तब उनके चेहरे पे ही होता है, तो सबसे पहले तो उसे उन्हें इफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली राइटिंग इज़ द बैकबोन, लाइक ऑल अदर क्राफ्ट्स दैट आर इन्वॉल्व। मैं ये तो लास्ट ईयर मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे यहाँ पर अवार्ड मिला गया, और मुझे लगता है कि राइटर्स के लिए एक अलग से अवार्ड घोषित करना ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पूरी फिल्म जो है या हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो बेस्ड ही राइटिंग पे होता है, और उसको अगर हम फर्स्ट से हटा के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कैटेगरी में डालते हैं तो बड़े दुख की बात है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कहानी है, अगर कहानी अच्छी नहीं है तो कितना भी अच्छा डायरेक्टर हो, कितने भी अच्छे एक्टर्स हों, उस पर काम कर ही नहीं सकते। तो उसको इम्पोर्टेंस देना वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, और बहुत प्राउड की बात है कि मुझे भी लास्ट ईयर मिला है अवार्ड। के बारे में हाँ, बस क्योंकि मैं तो सालों से FWA फिर SWA का मेंबर रहा हूँ एज अ राइटर, तो एक बहुत ही एक अमेजिंग कल्मिनेशन है जब आप शुरू से जाते थे रजिस्टर कर अपना स्क्रिप्ट करने से, फिर आप फिल्म लिखते थे, तो फिल्म बनती थी, और अब फाइनली ये एक हैप्पी एंडिंग है जहाँ पर हम खड़े हैं स्टेज पे। और मोर पावर टू द राइटर्स एसोसिएशन, मोर पावर टू ऑल द राइटर्स। और मैं एक आखिरी बात यही कहूँगा कि बस ये अवार्ड इन अ वे ऑल्सो डेडिकेटेड है उन सारे राइटर्स को जो कभी सोचते हैं कि वो भी एक दिन इस तरह हमारी तरह एक मंच पे खड़े रहेंगे। दिस इज़ फॉर देम, इट्स ऑल पॉसिबल। आप बस मेहनत करते रहो, लगे रहो, एंड थैंक यू। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत कमेंडेबल चीज़ है वेब के लिए जो काम अभी हो रहा है उसमें अडेप्टेशन और ओरिजिनल्स को डिफ्रेंशिएट करके और टैलेंट को एक्नॉलेज करना और अप्रिशिएट करना, आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड मूव, क्योंकि इन दोनों ही कैटेगरीज़ की अपनी अपनी स्पेसिफिक नुआंसेस हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड आई एम होपिंग आगे भी जाते वक्त जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी, मीडिया जैसे जैसे मर्ज करेंगे, वैसे वैसे नई कैटेगरीज और ऐड होंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम फाइनली रिकग्नाइज करने लगे, मतलब ऐसा नहीं था कि राइटर्स बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स शुरू से आए, बट एक राइटर को रिकग्नाइज करना, मतलब एक सफ़ेद कागज़ को जान फूकना, फिर उसकी एक विजन बन के पर्दे पे आना, वो जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बिकॉज क्या होता है, स्टार्स होते हैं तो एक स्पॉटलाइट क्रिएट होती है, एक्टर्स आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, देयर इज अ लॉट ऑफ celebration of other people, but finally SWO has taken this initiative to recognize the talent behind making those big blockbusters, big web shows, big stories. तो वो एक रिकग्निशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और स्पेशली राइटर्स के लिए वो बहुत सिग्निफिकेंस अज्यूम करता है, बिकॉज आप उसको रिकग्नाइज करते हैं जिसने उस जम को पैदा किया है और फाइनली डिलीवर करके दिखाया। and the event has been organized so well. बहुत ही मुझे इस बात की खुशी है कि क्योंकि हम काफ़ी पॉपुलर अवार्ड्स फंक्शंस में जाते रहते हैं, so it's usually chaotic and it's a mess the way, बट बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है शो। और ये इट्स ऑब्वियस क्योंकि राइटर्स कम्युनिटी ने किया है, तो एक तरह की डिसिप्लिन है उसमें। मैंने कहा स्टेज पे एक छोटी सी चीज़ की हर एक को एक अलग ट्रॉफी दी गई है, टाइम पे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, there's very well organized, very good volunteers, so congratulations to the Screenwriters Association as well. Great work. जैसे जजरत ने भी एक वर्ड यूज़ किया पॉपुलर, आई थिंक बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलर को क्वालिटी से सेपरेट करना, डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, जो कि आई थिंक इट कुड ओनली हैव कम फ्रॉम द SWA, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो पंप करके आप एक स्पेस तक जा सके, पोजीशनिंग दे सके। आपको कभी कभी होता है कि शेयर क्वालिटी होती है, प्योरिटी होती है, न्यूआंस होती है, और आप उसको एक रिस्पेक्टफुल रेवरेंट दर्जा ही देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप एक रेस में घुसें, और वो आई थिंक SWA ही एक्नॉलेज कर सकता था कि हाँ ये लोग उस रेस का पार्ट नहीं है, बट येस क्वालिटी स्टिल देयर, दैट हार्ड वर्क इज स्टिल शोइंग अप, सो आई थिंक कुडोस एंड इट्स ग्रेट फॉर ऑन द कॉन्ट्री एक्चुअली विद sitting with and amongst everybody in there is even if you go through the nominee list, all of them are such great names. Thank you so much. Thank you so much. मुझे बेस्ट लिरिक्स के लिए मिला है हमारे गाने ऐसे क्यों को, जो कि मिसमैच सीजन 2 में था, और उसके लिए मुझे बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है।
and I'm very happy, thanks to SWA and all the jury members, कि हमें ये अवार्ड मिला. हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी. हम सब बहुत खुश हैं. पुष्पा की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग सबको अवार्ड मिला है एंड इट जस्ट गोज़ ऑन टू शो दैट ये शो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है लोगों में और हम खुश हैं कि हमारे काम को SWA ने सराहा. ज़्यादातर कहा जाता है कि टेलीविज़न राइटिंग आपको बर्नआउट कर देती है क्योंकि रोज़ आपको एक एपिसोड चर्न आउट करना होता है. रोज़ 22 मिनट का कंटेंट आपको जनरेट करना होता है. एक बार एपिसोड टेलीकास्ट हो जाए तो आपने जो कुछ लिखा है वो दूसरे दिन की रद्दी हो जाती है. पर ये सही चीज़ नहीं है मेरे मानने में. अगर आप अच्छे से शिद्दत से काम करो तो टेलीविज़न राइटिंग बहुत ही अच्छा रियाज है और आपको ट्रेन कर देता है किसी भी तरह के राइटिंग के लिए. जिस तरह से पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल की TRPs बढ़ रही हैं, जिस तरह से लोग उसे सराह रहे हैं, जिस तरह से ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस तरह से FB पर उसकी चर्चा हो रही है, हाँ हमें अपेक्षा थी कि पुष्पा इम्पॉसिबल की राइटिंग टीम ये ज़रूर जीते. किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है, किसी भी क्रिएटिव चीज़ की शुरुआत जो होती है वो एक कोरे पन्ने से होती है. उस कोरे पन्ने को अपने आइडियाज़ से, अपनी कल्पना से एक राइटर भरता है. तो अगर प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट पिच करनी है, एक प्रपोज़ल पिच करना है या चैनल को एक प्रपोज़ल पिच करना है अपने स्टूडियोज़ को, तो कहीं ना कहीं एक राइटर की ज़रूरत पड़ती है. और जब एक अच्छा शो, एक मुकम्मल शो आपको बनाना है तो वो बिना राइटर पॉसिबल नहीं है. तो मुझे नहीं लगता कि राइटर्स की वैल्यू कम है और राइटर्स को अपनी वैल्यू बिल्कुल ही कम नहीं समझनी चाहिए. राइटर बहुत सही कहा स्नेहा जी ने. बैकबोन है टेलीविज़न सीरियल के लिए और टेलीविज़न सीरियल एवरी डे सुबह को उठकर ब्लैंक पेज पर लिखना ये एक बहुत चैलेंजिंग मामला है. मैं इस इंडस्ट्री में करीबन 22 साल से हूँ और अब तक मैं करीबन 10,000 एपिसोड लिख चुका हूँ अलग अलग सीरियल्स के. और फिर भी आज जब बैठता हूँ कोरे पेज पर लिखने के लिए तो आज भी वही फीलिंग महसूस होती है कि मैं आगे क्या लिख पाऊँगा और किस तरह से मेरे ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी. तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राइटर्स. और चाहे वो डायलॉग राइटर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो, चाहे वो स्टोरी राइटर हो, लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत जैसे कि हम पाया कहते हैं वो राइटर है एंड वी आर प्राउड टू बी राइटर्स. वेल डायलॉग राइटर्स हैं हम लोग, तो जनरली लोगों को लगता होगा कि डायलॉग राइटर्स इतना क्या लिखते होंगे उसमें या फिर कितना डिफ़िकल्ट होता होगा उनका काम. लेकिन ऐसा होता है कि स्क्रीन प्ले से जब हमारे पास आता है डायलॉग डिपार्टमेंट में तो वो ऐसा होता है कि एक स्केलेटन में एक उसमें फ्लैश डालो, उसमें उसके प्राण डालो, वो शायद डायलॉग राइटर करता है. पूरा खोखा बन के आता है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है वैसे. तो डायलॉग राइटर को भी ऐसे सराहा जाता है, वो बहुत अच्छी बात है और ख़ासकर SWA ने किया है तो वो एक ज़्यादा मायने रखता है. थैंक यू.